हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम मैथ के प्रतिशत के क्वेश्चन करेंगे, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 53% अंक प्राप्त होते हैं और उसी उत्तीर्ण से उसे उत्तीर्ण से 52 अंक अधिक मिल जाते हैं, यानी कि पास होने से 52 अंक अधिक मिलते हैं। और दूसरे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में 35% अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है। ज्ञात करना है भाई, उस परीक्षा में का पूर्णांक कितना था, उसके टोटल मार्क्स कितने थे, हमें पहले में ये बताना है। तो हम बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे, तो जिससे कि अच्छे से हम उस चीज़ को समझा सकें आपको। तो देखिए, पहले में हमें क्या बताना है। हम मानते हैं माना पूर्णांक कितना है भाई, माना पूर्णांक हमारे हैं x। यहाँ तक हो गया भाई। अब कितने परसेंट फेल हुए दोस्तों, एक डेफिनेशन बनाइए इसकी। कितने थे भाई, 53%। कितने दोस्तों, 53%। यहाँ तक आप बना लेंगे। और कितने नंबरों से फेल हुआ था भाई, 52 से। उत्तीर्ण से 52 अंक अधिक, 52 ज़्यादा थे। कितने नंबर ज़्यादा भाई, 52 नंबर। ठीक है जी, एक डेफिनेशन बन गई। दूसरे को कितने मिले थे भाई, 35%। ठीक है। और ये कितने नंबर से फेल हुआ था, 20 अंकों से। तो इसका मतलब इसे 20 नंबर और चाहिए थे। यहाँ तक आप सभी कर लेंगे। इसके बाद देखिए, 53 ठीक है। परसेंटेज की जगह अब क्या है, हमने माना था x, तो 53x परसेंटेज की जगह -52 बराबर 35x प्लस 20। यहाँ तक शायद आप सभी कर लेंगे। आगे देखिए, आगे हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, तभी हम आगे करा पाएंगे अच्छे से। तो देखिए, यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो अब हम इसे रफ कर देते हैं। यहाँ तक आप लोग डेफिनेशन बना लेंगे। तो अब आगे देखिए, ये हमें पहले रफ करना पड़ेगा, तब हम आगे इसको अच्छे से कर पाएंगे। अब देखिए आगे देखिए दोस्तों, हमने डेफिनेशन वहाँ तक लिख ली थी। अब आगे हम क्या करेंगे इसमें, देखिए अभी करते हैं। तो यहाँ तक हमने लिखा था, दोबारा से लिख देते हैं वही चीज़ को। 53x -52। यहाँ तक आपने देखा होगा कि हमने क्वेश्चंस को लिखा था और दूसरे को मिले थे भाई 35x प्लस 20। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ ही गया था। तो हम करेंगे अब 53x, इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 35x और बराबर 20। ये इधर गया तो प्लस 52। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। इसको घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा 18x बराबर 72।
यहाँ तक आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो हम x की वैल्यू यहाँ निकाल देते हैं। x बराबर 72/18 मल्टीप्लाई 100। यहाँ तक आप कर सकेंगे। अब हम इस क्वेश्चन को काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, ये देखिए। अब इसे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, फिर से ऊपर की साइड से इस साइड से रफ कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आ ही गया ऊपर का। तो अब यहाँ से देखिए दोस्तों, इसको रफ कर लेते हैं। ये तो आपको ऊपर वाला तो शायद समझ में आ ही गया। अब देखिए यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को आगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हमने कर दिया था, तो इसको काटेंगे तो 18 एकम 18 और 18 चौक 72, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 400। तो मार्क्स कितने चाहिए थे, पहला क्वेश्चन पहले में दिया था, उस परीक्षा में पूर्णांक कितने हैं, तो पूर्णांक कितने आ गए दोस्तों, 400। कितने हो गए, 400। दूसरा, उस परीक्षा में फेल कितने हुए। अब हमें दूसरा इसका निकालना है कि उस परीक्षा में फेल कितने इंसान हुए, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसको थोड़ा सा रफ करते हैं आपको समझाने के लिए। दूसरा निकालते हैं, इसका दूसरा पार्ट। पहला पार्ट आपको समझ में आ गया होगा कि 400 कैसे आया हमारा। देखिए पहला हम निकाल चुके हैं 400। अब इसका दूसरा पार्ट देखिए दोस्तों, पहला आपने किया, दूसरे में उसने दिया कि सॉरी दोस्तों, दूसरे में निकालते हैं। अभी हमारे टोटल मार्क्स आ चुके हैं, इसमें से उसे कितने मिले थे भाई, 53। तो हम लिखेंगे 1 मिनट दोस्तों, 53% मिले थे हमें। टोटल पूर्णांक कितने निकल के आए थे भाई दोस्तों, 400 मल्टीप्लाई में 400 इंटू परसेंटेज था तो 100। तो अब इसे हम काटेंगे और कितने अंक अधिक मिले थे वैसे 52, तो हम क्या रखेंगे, माइनस में 52, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, अब इसे काटिए, तो आप इसे काटेंगे 2 0 से 2 0, यहाँ तक हो गया होगा। 53 गुना 4 करेंगे तो 4 3 12, 12 का 2, 5 चौक 20 और 1 21, 212 माइनस 52। तो कितना बचा दोस्तों, यहाँ से अगर हम इसे माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 160। तो उस परीक्षा में फेल कितने हुए भाई, अब देखिए 160 टोटल थे हमारे पास 400, ठीक है दोस्तों। तो माइनस कर देंगे 400 160, कितना बचा भाई, 0 4 3 240। पास होने के लिए मार्क्स कितने चाहिए थे, फेल कितने हुए भाई, 240, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप इसे एवरेज कर सकते हैं। तो फेल होने की प्रायिकता कितनी आ गई भाई, 160। 2 हो गई। तीसरे पे चलते हैं, तीसरे वाला करते हैं इसको।
यहाँ तक आप शायद समझ गए होंगे। पहले में क्या आया था भाई, पहले वाले में आए थे हमारे 400, टोटल मार्क्स थे इतने, दूसरे में 160। अब तीसरा करते हैं, उस परीक्षा न्यूनतम फेल होने का प्रतिशत ज्ञात करना भाई। अब इसमें तीसरा जो है उसका प्रतिशत बताना दोस्तों। अब उसमें परीक्षा में फेल होने कितने हुए थे, 166, तो 166, ठीक है जी। टोटल मार्क्स कितने हैं, 400, ठीक है। यहाँ तक मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज में पूछा है उसने। तो अब देखिए दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, जो कि आपके पास बचा 40%। तो उस परीक्षा में न्यूनतम फेल होने की प्रतिशत कितना था भाई, 40%, जो कि आप आंसर तक इजीली पहुंच जाएंगे। एक क्वेश्चन आपका ऐसे होगा। आगे दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। अब सभी को अच्छे से समझ आया होगा ये क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक परीक्षा में x अंक प्राप्त होते हैं और उसे फेल होने से a अंक अधिक मिलते हैं, वही बिल्कुल सेम क्वेश्चन जो अभी किया हमने, ठीक है। तो ऐसे ही ये होगा, x अंक मिलते हैं, तो इसमें हम वही ट्रिक रख सकते हैं। तो देखिए, रख के दिखाते हैं आपको। हाँ जी, तो क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी संख्या को m या x मान लेते हैं। पूर्णांक कितना माना हमने यहाँ, x, तो हम इस फार्मूले में रख देंगे इस क्वेश्चन को, m बराबर 100 ओब्लिक a प्लस b। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। उसके बाद x माइनस वाई, इसमें आप रखते हैं तो क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना ही क्वेश्चन करना था। इसमें वैल्यू x% ऐसे रखी हुई है और b से के पास हो तो इस परीक्षा का पूर्णांक a प्लस b होगा। तो सिर्फ इसमें इस क्वेश्चन में आपको फार्मूला बताना था दोस्तों, जो कि शायद आप अच्छे से बता पाए होंगे। तो अगर इसमें आप रखते हैं x, रख भी सकते हैं दोस्तों, देखिए 100 x प्लस, दूसरी डेफिनेशन क्या है, और फेल होने से a अंक, सो इक्वल है a प्लस बी, a, और उसी में y%, एक मिनट दोस्तों, y% a और y की बात की है यहाँ। हाँ जी, तो अब देखिए a और b, यहाँ पे वो क्या करेगा, a प्लस b कर देगा, दोनों का यही रखा, और नीचे क्या है, x और y, तो सिर्फ वही संख्या को रखेगा, ठीक है। फार्मूला ये आपसे पूछा गया है। तीसरे क्वेश्चन पे चलिए, अब देखिए। हाँ जी, तीसरा क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 60% अंक प्राप्त होते हैं और उसी उत्तीर्ण से 125 अंक अधिक मिल जाते हैं, ठीक है भाई। ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को भी निकालेंगे, जिस ट्रिक से हमने पहले वाला क्वेश्चन निकाला आपका। तो देखिए,
शॉर्ट एंड भी निकाल सकते हैं दोस्तों, और थोड़ा सा लंबा करके भी निकाल सकते हैं, मर्जी आपकी। तो थोड़ा सा लॉन्ग ट्रिक दिखा देते हैं आपको पहले, तो फिर शॉर्ट। ये देखिए, आप मान सकते हैं कितना है भाई, इसमें मिला हुआ हमें 60। तो देखिए दोस्तों, 60% x, यहाँ तक आप लोग मान ही लेंगे। उसके बाद कितने अंक मिले उसको, 125। ठीक है जी। दूसरी डेफिनेशन क्या बताती है हमारी, बराबर 45% x, दूसरे में भी उसे कितने मिले हैं, पास होने से 50 अधिक। ठीक है, आगे देखिए। अब शार्ट x इधर आया तो ये होगा जी 45x, यहाँ तक आप कर ही लेंगे। उसके बाद देखिए, -50, और ये इधर गया तो ये कितने का हो गया भाई, +125। 60 में से 45 को माइनस किया तो हमारे पास कितना बचा दोस्तों, 15x बराबर 50 माइनस करेंगे 125 में से, तो कितना बचेगा दोस्तों, 75। और अब कितना हो गया भाई, 15% है, परसेंट था नहीं ये यहाँ। तो अब देखिए 15/100 बराबर 75। यहाँ तक आपको समझ में आ ही गया होगा अच्छे से। तो अगर हम अब इसे सोल्व करते हैं तो आपको देखिए, यहाँ सोल्व करते हैं तो ये x है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमें 75 गुना 100/15 हो गई, 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, जो कि x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 500। यहाँ तक आप निकाल लेंगे अच्छे से। अब आगे देखिए, अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली जो कि है 500। ठीक है, इसमें से 500 माइनस 125 करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई। अब हम इसे मिटा देते हैं, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा आगे करने के लिए। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब देखिए इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा हमें। तो चलिए रफ करते हैं। आप वीडियो को रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं क्वेश्चंस को अच्छे से। अब देखिए दोस्तों आगे क्वेश्चन को, यहाँ तक आप समझ गए कि हमने 500 मार्क्स कैसे निकाले। अब हमने क्या किया, देखिए 60%, उसके बाद करेंगे आप 60% टोटल मार्क्स कितने आए थे दोस्तों, 500 मिले मिले कितने हैं अधिक, 125 माइनस 125। इसके बाद देखिए आप इसको देखिए 60/100 गुना 500 माइनस 125। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे अच्छे से। तो अब देखिए
दो जीरो से हमने दो जीरो काट दी तो 60 गुना 5 रह गए, 6 पंजे 30, 300 माइनस 125 बराबर 175। यहाँ तक आप खरीदेंगे। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा क्वेश्चन को मिटाना होगा। क्वेश्चन आया हमारा 175, यहाँ तक आप निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा आगे भाई, 175 का परसेंटेज पूछा था, परीक्षा का न्यूनतम उत्तीर्ण करने का प्रतिशत निकालते हैं। देखिए अब हमें इसको थोड़ा सा और मिटाना होगा क्वेश्चन को। हाँ, दिखाते हैं आपको इसका तीसरा हिस्सा। अब देखिए इसका तीसरा हिस्सा। अब हमें क्या बताना है भाई, इसका परसेंटेज। ठीक है, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स बताने हैं। तो टोटल कितने थे भाई हमारे, अभी कितने आए थे 175। ठीक है दोस्तों, टोटल कितने थे हमारे पास मार्क्स 500, और उसकी परसेंटेज निकाल दीजिए भाई। 0 से 0 काट दीजिए, 175, 5 रह गया तो उसको भाग कीजिए, 5 एकम 5, 5 थी 15, 5 5 25, तो कितने परसेंट आ गया भाई 35%। इस प्रकार आप क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। आगे चलिए दोस्तों, इससे आगे वाला क्वेश्चन करते हैं। अब शायद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे क्वेश्चन है हमारा, आगे वाला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 292 अंक प्राप्त हुए और वह 28 अंकों से फेल हो जाता है। यदि उस परीक्षा में न्यूनतम फेल होने की प्रतिशत 40% हो तो ज्ञात कीजिए उस विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक मिले। इसमें यह बताना भाई, अब उसे कितने मिले थे भाई अंक देखिए, अंक दिए हुए हैं भाई। तो देखिए अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए और देखते हैं कि कितने अंक मिले हुए हैं। तो उस बच्चे को कितने मिले हुए हैं भाई, 200 परसेंटेज कितनी मिली है 40%। 40% किसके बराबर है भाई, 292 के। तो 292 दोस्तों कितने अंक अधिक हैं 28, तो लिख दीजिए 28। यहाँ तक आप समझ पाए होंगे। उसके बाद देखिए तो 40 जो दिया हुआ है इसकी परसेंटेज निकाल लीजिए, 40 × 100, परसेंटेज ख़त्म हो गया। और उधर 292 और 28, 290 और 30, 320 कितना हुआ दोस्तों 320। यहाँ तक आप कर पाए होंगे। तो अब कितने मार्क्स आएंगे वो देखिए। हम यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 320 मल्टीप्लाई 100/40, यही आएगा दोस्तों। इस जीरो से इस जीरो को काट दीजिए, 4 एकम 4, 4 अट्ठे
32 एक्स की वैल्यू 800। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि क्वेश्चंस को सोल्व कैसे करना है। टोटल मार्क्स आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आप देखिएगा क्या दिया हुआ उसमें। एक विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होते हैं, तो यहाँ पे बच्चे का 800 मार्क्स टोटल आ गए। और आगे उसकी परसेंटेज निकालनी है भाई, ठीक है। तो परसेंटेज निकाल दीजिए, ये लीजिए यहीं पे निकाल देते हैं, इतने इसमें निकल जाएगी परसेंटेज। तो अब देखिए 292 मार्क्स थे उसके बच्चे के। 292 कितने में से आए भाई? 800, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 तो कर लेंगे। अब उसको भाग कर दीजिए भाई, 0 से 0 काट दीजिए। तो 8 में 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 12 4 3 12। तो 73/2 संख्या आ गई हमारे पास। तो 73/2 को हम लिख सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं भाई 73/2, या हम लिख सकते हैं 36 सही 1/2। इनमें से कोई भी लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल पाएंगे, और शायद आशा करते हैं कि आप समझ भी पाए होंगे क्वेश्चंस को, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, हमने उसकी परसेंटेज आपको निकाल के दिखाई। उसको आप कह सकते हैं कि 36.5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या पूछा, उसमें ज्ञात कीजिए कि विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए, ये पूछा भाई, ठीक है। उसमें ये भी पूछ सकता है आपसे कितने प्रतिशत अंकों से वो फेल हो गया, ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि वो कितने अंकों से फेल हो गया, तो आप कैसे करेंगे? देखिए थोड़ा सा इसको रफ करते हैं। आपसे ये पूछ लिया जाए कितने, अभी तो आपको ये पता लग गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि वो कितने प्रतिशत अंकों से फेल हुआ, तो आप कैसे निकालेंगे? तो आप करेंगे उसमें फिर कितने आए थे भाई, पहले उसके थे कितने 40%, 40, ठीक है, माइनस 36 सही, तो हम इसको लिख सकते हैं 36.5 बराबर कितना बच गया भाई आपके पास 3.5, ठीक है भाई परसेंट। अगर आपसे ये भी पूछ ले कि कितने अंकों से वो फेल हुआ, कितने परसेंट से, तो 3.5% से वो बच्चा फेल हो गया। आगे वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आशा करेंगे कि आप इतना समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां। इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन में है, एक परीक्षा में विद्यार्थियों को 52% अंक प्राप्त होते हैं, उसी विद्यार्थी को 312 अंक प्राप्त हुए, जबकि एक दूसरे विद्यार्थी को 366 अंक प्राप्त हुए। ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। दूसरे विद्यार्थी की पूछी गई है भाई अंक, ठीक है। अब देखिए अंक कितने हैं भाई, लिख देते हैं, आपको समझ आ पाएगा अच्छे से। अंक, ठीक है, और
परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, अंक कितने हैं भाई? इसके नीचे डंडा, इसके नीचे। हाँ भाई, अब देखिए इसका है 312 नंबर मिले इस बच्चे को। परसेंट कितना था भाई इसका? किसके इक्वल है? 52%। ठीक है भाई, कहता है 366 अंक। 366 क्या आएगा, ये पूछा भाई। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप इस क्वेश्चन को निकालने के लिए। एक मिनट रुकिए दोस्तों। हाँ भाई दोस्तों, आप क्या करेंगे, यहाँ क्या दिया हुआ है? 52% किसके इक्वल है? 52% किसके इक्वल था? 312 के मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा? 366। 366 यहाँ तक आप अच्छे से कर पाएंगे। और अब इसे काटते हैं तो कितना आएगा भाई? काटिए तो देखिए 312 अगर हम इसे काटते हैं, 2 से काट लीजिए, 2 से काट देते हैं तो 2 एक कम, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, ये 2 से कट गया भाई। 2 दूनी 4, 2 छिक 12, यहाँ तक हो गया। फिर से कट गया, 13 आ गया, ये फिर से कट गया, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 78/13 हो चुका है यहाँ तक। तो अब देखिए दोस्तों, 78 को 78 को हम काटते हैं 2 से ही, तो देखिए 2 तिया 6, 2 नी 18, इसको काट दिया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 तिया 6। तो अब देखिए इसको थोड़ा सा रफली कर देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको दोबारा से। इसको दोबारा से रखते हैं, आपके यहाँ समझ नहीं आ पाया होगा तो देखिए पूरे को मिटो के फिर से कर देते हैं क्वेश्चंस को। तो अभी हमने जो रेशो रखी थी दोस्तों, वो रखी थी 52/312 की, मल्टीप्लाई में रखा था 366 को, और इसको काट दिया था, इसको काटेंगे तो 78 और इसको काटेंगे तो हमारे पास 13। यहाँ तक आप अच्छे से समझ पाए होंगे। फिर काटते हैं तो इसको काटते हैं तो हमारा ये, अब देखिए कितना आया भाई। इसको काट देते हैं 13 एकम 13, 13 छिक, यहाँ गलत हो गया दोस्तों, 1 मिनट के लिए रुकिए। हाँ, ये नहीं आएगा, 6 आएगा यहाँ, 6 13 छिक ये आएगा, और इस 6 से इसको काटेंगे तो हमारा 61% आ जाएगा। तो यहाँ से हमें पता लग गया कि दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक मिले भाई? 61%। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि हमारा छठा क्वेश्चन होगा। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आए होंगे क्वेश्चन। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा यदि एक परीक्षा में एक विद्यार्थी को 260 अंक प्राप्त हुए हैं, ठीक है भाई, हुए हैं, तो पूर्णांक का
52% उसे विद्यार्थी को उसी परीक्षा में यदि 76% अंक प्राप्त हुए हैं तो ज्ञात कीजिए दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ दूसरे विद्यार्थी की बात आई, दूसरे विद्यार्थी को कितने अंक प्राप्त हुए भाई। चलिए करते हैं। पहले को कितने मिले भाई, 52%, लिख लो 52% बराबर किसके है भाई, कितने थे, 260 दोस्तों दिया हुआ बच्चों, आप समझ पाए होंगे। और दूसरे को मिलते हैं 76% बराबर किसके इक्वल भाई, 260 बटे 52 दोस्तों। यहाँ तक आप कर लेंगे। मल्टीप्लाई में 76, ठीक है, इसको काट दीजिए, आंसर आपका आपके हाथ में। अब देखिए 52 को काटिए, किसी भी संख्या से काट सकते हैं आप, तो 2 से काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 6 12, फिर इसको 2 से काट देंगे तो 2 1 कम 2, 2 3 6 और 0 130। और अब इसको फिर से काटेंगे तो क्या आएगा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 से 10, फिर इसको काट देंगे तो 5 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 76 गुना 5 करेंगे तो 6 पंजे 30 और 7 6 42 और 3 5 7 35, सॉरी 5 6 30, 3 5 7 35 और 3 38 यानी 380। कितना आ गया दोस्तों, 380। तो आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वां क्वेश्चन। इस प्रकार आप कर सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है आपका, सातवें क्वेश्चन में दिया है एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक, बी को सी से 20% कम तथा सी को डी से 10% अधिक अंक प्राप्त हुए। यदि ए को 1000 अंक में से 880 अंक प्राप्त हुए तो ज्ञात कीजिए डी को कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। अब यहाँ हमें बताना भाई डी को कितने मिले थे भाई, ठीक है, तो कोई नहीं बताएंगे भाई डी को कितने मिले थे। ए को कितने मिले भाई, अब देखिए ए को कितने मिले, लिखिए। तो चलते हैं, देखिए इसमें डेफिनेशन बनानी पड़ेगी आपको बच्चों। ए को कितने मिले भाई, ए को मिले भाई 20%, ए को बी से 25% लिखा भाई, ए को बी से, यानी बी को कितने मिले 20%। यहाँ तक हुआ। अब आ गई भाई बी की बारी। बी को मिले भाई, इसको मिले प्लस और इसको मिले -25%। जब आप इस डेफिनेशन को लिखना सीख जाते हैं तो आप अच्छे से किसी भी क्वेश्चन को निकाल पाएंगे। और इसको कितना मिला भाई, +10%। यहाँ तक हो गया भाई। डी की बारी आई, यहाँ रखते हैं डी को, डी
डी को कितना मिला भाई? डी को मिले डी को देखिए, अब तो इसको रखते हैं। 10% हुआ तो 1 2 3 तीनों को मिले भाई, इसको हो गया भाई 300, तीनों को 300 बटे टोटल मार्क्स कितने थे भाई इसमें? देखिए इसमें से इसे घटाएं तो कितना रहेगा? बटे 500। अब इसको सोल्व करेंगे हम। पहला ए का हिस्सा ये 120 क्योंकि 20 था बटे 100, ठीक है। अगले का माइनस वो था तो कितना हो गया दोस्तों? ऐसे ही आगे वाले का बी का हिस्सा हम कह सकते हैं, हाँ 75/100, 75/100। यहाँ तक आपकी समझ में आ गया होगा। तो हम तीसरे का कैसे रखेंगे? सी 110/100 गुना 300/D, 300/D इसकी वैल्यू रखेंगे। और अब थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। आगे देखिए, आप वीडियो को रोक कर देख सकते हैं। तो अब हम इस साइड का रफ कर देते हैं ताकि आपको, इस साइड का तो आप लोगों ने देख ही लिया, इस साइड में आपको सोल्व करके दिखा देते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। या फिर पूरे को ही रफ कर लेते हैं। आप देख लीजिएगा वीडियो को रोक के, जिससे आपको अच्छे से समझ आ पाएगी क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब देखिए दोस्तों, आगे हमने इसकी डेफिनेशन रख ली थी, आगे हम कैसे रखेंगे इस क्वेश्चन को। अब हम रखेंगे ए बराबर 120/100, 120/100। आगे दिया था 75/100। अब हम इनको उसी पे रखेंगे। और फिर तीसरा दिया था हमें 110/100 और लास्ट डी था 300। यहाँ तक हो गया भाई क्लियर सभी बच्चों का? आया होगा सभी को समझ में। ए का पार्ट निकालेंगे, ए का पार्ट देखिए, इनको काटेंगे। अब देखिए 0 से 0 आगे भाई आगे देखिए 25 से भी कट सकता है। अब देखिए 25 से कम 25, सॉरी हाँ 25 दिया 75, 25 तो 100, 4 एक कम 4, 4 दिए 12। यहाँ तक हो गया भाई। इस 0 से ये 0 कट गई थी, तो हो गया। नीचे रहा हमारा 10, 10 से सॉरी ये वाली 0 कटी थी। तो अब देखिए, अब ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 3 3 3 बार 3, 1 3 2 3, 1 2 और 3, क्योंकि ये 100 बचा हुआ है, इस 100 से ये कटा, 3 बार 1 2 और 3, और यहाँ हमारा 11 बचा। तो टोटल करके आप लिखेंगे
297, 3 3 9 27, 297, ये आपके मार्क्स आ गए। अब वो कहता है परसेंटेज बतानी है भाई इसकी, तो हमें थोड़ा सा और मिटाना होगा, तब हम क्वेश्चन को अच्छे से निकाल पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में दिया है ए का ए बराबर 297 बटे 500। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। मल्टीप्लाई 100 बराबर, इन 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिया, तो अब 297 और 5 से भाग कर देते हैं। 5 एक कम 5 और 5 5 25, 6 तक 5 निम 45, यानी कि 59.4% आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक आप कर लेंगे, अच्छे से समझ में आया होगा आपको। आगे वाले क्वेश्चन में चलेंगे अब। ठीक है दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन है हमारा, आगे चलते हैं 8वें क्वेश्चन में जाएंगे। तो क्वेश्चन है हमारा, एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी होने से मोबाइल का क्वेश्चन है। तो मोबाइल का क्वेश्चन देखिए, मोबाइल का क्वेश्चन आप 2 ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन हम आपको एक नॉर्मल वाली ट्रिक से निकाल के देंगे, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएँ कि क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है। देखो दोस्तों, एक मोबाइल के मूल्य में 20% की कमी होने से उसकी बिक्री 40% अधिक कर दी जाती है। ज्ञात कीजिए दुकानदार की आय में कितने प्रतिशत फायदा या नुकसान होगा। ठीक है भाई, अब यहाँ पे हम 3 चीज़ें लिख लेते हैं। पहला हमारा मूल्य, एक मूल्य, बिक्री और दोनों को मल्टीप्लाई बराबर आय। अब देखिए दोस्तों, 100 रुपये की चीज़ 20% की कह रहा है कि कमी होने से। अब वो कहता है जो हमारी 100 रुपये की चीज़ थी, पहले तो ये चीज़ें 100 की थी तीनों ही। अब देखिए, पहले ये चीज़ 100 रुपये की थी, ठीक है, ये भी 100 की थी भाई। अब टोटल आय अगर हम इससे देखें तो 10,000 हो जाती है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये कहता है -20 हो गया, 20% था, तो ये 80 रुपये की हो गई। ठीक है, यहाँ 40 बढ़ गया, ये 140 की हो गई। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो यहाँ ये आ गया भाई दोस्तों। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए वृद्धि कितनी हुई इसे, वृद्धि नॉर्मल है। अब थोड़ा सा मिटाना होगा, उसके बाद आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़ा सा हमें रफ करना होगा दोस्तों, तो आप पॉज करके देख सकते हैं वीडियो को फिर रोक के। इस चीज़ के लिए समाप्त मानेंगे। तो अब देखिए
आपको समझाने की कोशिश की जा रही है, अच्छे से क्वेश्चंस को निकाला जा रहा है जिससे कि आप समझ पाएँ। अब आपने देखा कि कितना हुआ था भाई, 11,200 हुआ था शायद, और वो 10,000 था टोटल। कितना फ़र्क पड़ा था उसमें भाई, 1,200 रुपये का इसमें से इसे घटाएंगे तो यहाँ तक आप कर लेंगे। इतनी क्या हुई थी वृद्धि, इतनी क्या हुई उसको वृद्धि, और क्या हुआ था इसको ये लाभ, क्या हुआ था लाभ। दोबारा से कर देते हैं, 1 मिनट रुकिए। आपको अगर फिर करने में समस्या आएगी इस क्वेश्चन को लिख के दिखा देते हैं पूरा ही। लाभ है उसको कितना, 10,000 बराबर कितने का लाभ हुआ था भाई, यहाँ से 1,200 का। ठीक है दोस्तों, और लाभ परसेंट बताना आप उसको, परसेंट निकालेंगे कैसे भाई, देखिए कितना भाई 1,200 बटे 10,000 यानी कि क्रय मूल्य इंटू 100। यहाँ तक आपको सभी को आता ही होगा। अब देखिए 2 जीरो से इस 2 जीरो को, इस 2 जीरो से इस 2 जीरो को हम काट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा भाई, 12%। यही हमारा आंसर होगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे वाला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को कराए जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं ये क्वेश्चन। सर्कस के टिकट के मूल्य में 30% की बढ़ोतरी हो जाने से दर्शकों की संख्या 20% कम हो गई। ज्ञात कीजिए सर्कस में मालिक की आय में कितने प्रतिशत फायदा या नुकसान हुआ। वही जैसे अभी किया था भाई दोस्तों, ऐसे ही आपको अब भी करना है। इसको हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसका शॉर्ट तरीका भी है दोस्तों, लॉन्ग तरीका भी है। इसमें हम दोनों ही तरीके बताएंगे इस क्वेश्चन में आपको भी। देखिए पहला तो वही मूल्य मल्टीप्लाई, इसमें आ जाएगा दर्शक, यहाँ तक आप कर लेंगे, और फिर उसकी आय कितनी आय। अब देखिए इन तीनों के नीचे डंडा लगा लीजिए। ये तो एक तरीका नॉर्मल, इसमें आपको अच्छे से समझाया जा रहा है। दोनों ही चीज़ें बराबर थी तो कितनी हो गई भाई, 10,000 के इक्वल। इसका मतलब 10,000, इसमें से कहता है 30% क्या हुआ भाई, 30% बढ़ गए, तो ये चीज़ कितने की हो गई, 130 की। दूसरे में क्या हुआ, 20% माइनस हो गई, ये चीज़ हो गई 80 की, बराबर कितना हो गया भाई, 10,400 हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए इसमें कितना अंतर है। अब देखिए 10,400 माइनस 10,000 बराबर कितना बच गया भाई, 400। यहाँ तक आप कर पाए होंगे, 400 तक। ये क्या हुआ उसको लाभ, क्या हुआ भाई, क्या हो गया भाई दोस्तों, लाभ। अब वो कहता है लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा रफ करेंगे फिर इसको आगे करेंगे कंटिन्यू। देखिए अच्छे से समझ पाएंगे क्वेश्चन को यहाँ तक।
अब देखिए, अब क्या निकालना भाई, लाभ परसेंट, लाभ परसेंट दोस्तों। लाभ परसेंट के लिए हम क्या करेंगे, कितना आया था हमारा अभी 400 बटे क्रय मूल्य कितना था हमारा 10,000 इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो और इन 2 से 2 बराबर कितना आ गया दोस्तों हमारा 4%। एक तरीका तो दोस्तों ये है और एक तरीका और भी है वृद्धि निकालने का, ठीक है। देखिए उसको भी दिखाते हैं अभी, ट्रिक 2 को। आप हमारे साथ बने रहिए, ये तो एक तरीका बेसिक है, तो आप सीख गए होंगे इतना, तो इसको मिटो देते हैं या फिर इसके नीचे करते हैं। देखिए इसके नीचे कर देते हैं दोस्तों, इसके नीचे भी आ जाएगा। लाभ परसेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लाभ परसेंट, ये है फार्मूला ए माइनस बी माइनस ए बी इंटू एंड। इस फार्मूले में भी रखेंगे तो वही आएगा दोस्तों। ये कितना था हमारा 30, ठीक है, माइनस 20 माइनस 30 मल्टीप्लाई 20 इंटू 100। देखिए दोस्तों वही आएगा निकल के, इससे ये कट गई, इससे ये कट गई। अब देखिए 3 दूनी 6, 26, यानी कि हम कहें 30 माइनस 20 बराबर 4%। एक ये तरीका भी है आपके पास, इसको कहते हैं ट्रिक 2, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ ट्रिक, ये भी एक ट्रिक है भाई दोस्तों, लाभ परसेंट निकालने की। ऊपर हमने 4% निकाला और नीचे आपको दूसरी ट्रिक भी दिखाई कि हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे वाले में आते हैं। आगे वाले में हम शॉर्ट ट्रिक का यूज़ करेंगे। अब देखिए आपको दोनों ही ट्रिक बताई जा रही हैं, इसलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। अब हम इसको शॉर्ट ट्रिक और लॉन्ग ट्रिक दोनों से निकालेंगे, वही तरीका होगा हमारे पास निकालने का। देखिए अब यहाँ वही एक उद्योग अपने उद्योग में 30% कर्मचारियों को हटा देता है, बचे हुए कर्मचारियों के वेतन को 30% बढ़ा देता है। ज्ञात कीजिए उसके द्वारा किए गए मासिक व्यय में कितने प्रतिशत का फायदा या नुकसान हुआ। अब देखिए दोस्तों वही तरीका, पहले लिख लीजिए वेतन, ठीक है, फिर लिख लीजिए कर्मचारी और लास्ट में लिखिए खर्चा, जो भी उनका खर्चा हुआ। यहाँ तक आप कर लेंगे। तीनों के नीचे एक डंडा लगाइए। अब देखिए भाई कोई चीज़ परसेंटेज में है तो 100 की होगी, ये भी 100 की होगी, तो दोनों का खर्चा कितना हुआ होगा 10,000 हो गया होगा। इससे सिंपल नहीं होगा दोस्तों। अब वो कहता है 30% क्या हुआ, उसको फायदा हुआ, तो ये चीज़ 130 की हो गई। यहाँ तक आप कर ही लेंगे। अब इसमें आगे वाले में क्या हुआ, माइनस 30% है, ये कितने की रह गई 70 की रह गई दोस्तों, ठीक है। यहाँ तक कर लेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे
तो 130 और 70 की, तो 13 70 91 91 हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या हुआ, लाभ या हानि, क्या हुई, कमी। क्या हो गई दोस्तों, कमी। कितने की हुई, देखो इससे मिला के देखेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 10,000 9100। कितने रुपए का नुकसान हुआ उस बच्चे को, 900 रुपये। उद्योगपति को कितने का हुआ, 900 रुपये का नुकसान हो गया। आगे देखिए भाई, आप ऊपर की चीज़ों को थोड़ा सा मिटो देते हैं ताकि समझ में आए, और इस वीडियो को आप पोस्ट करके लोग की देख सकते हैं, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे साथ बने रहिए। किसी भी एग्ज़ाम को आप बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं और मैथ में पूरे के पूरे नंबर निकाल सकते हैं। हाँ, कमी परसेंटेज निकाल देंगे अभी, कमी परसेंटेज, जिसको हानि कहते हैं आप लोग, हानि परसेंट। तो अभी कितने की हुई थी भाई, 900 रुपये की हो गई थी। कितने में, 10,000 में हुई थी जी। गुना में 100 था जी, 2 जीरो से 2 जीरो, इससे ये तो कितने परसेंट की हुई थी, 9% की जी। अब आपको एक तरीका दूसरा भी बताया भाई, उस तरीके में रख लीजिए, ट्रिक 2 के नाम से वो, हाँ से इसको कर देते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं ट्रिक। यहाँ ट्रिक है भाई, तो यहाँ ट्रिक है A माइनस B माइनस प्लस B और माइनस AB था भाई, माइनस AB माइनस A और B इंटू 100, ये था। इसमें रखिए 30 माइनस 30 माइनस 30 मल्टीप्लाई 30 इंटू 100, इससे ये और ये काट दी। ठीक है जी, यहाँ से ये घटा तो 0, तो इसमें से 30 0 इज इक्वल टू -9%। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो किसी भी प्रकार आप क्वेश्चंस का आंसर निकाल सकते हैं अच्छे से। आपको हर क्वेश्चंस की बेसिक तरीके से क्वेश्चंस को करा के दिखाया, और आशा करते हैं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर किसी बच्चे को क्वेश्चंस कोई समझ में नहीं आया तो हमें कमेंट मैसेज करें, कोशिश करेंगे उसे उसके व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस को सोल्व करके दोबारा से दिखाएं। दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जिससे कि जिस बच्चे को भी आवश्यकता हो वो अच्छे से इस पेपर को कर सके। हमारे साथ बने रहिए, आपके पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे हर एग्ज़ाम में। थैंक यू दोस्तों, कल दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। आपको आपका दिन शुभ हो।